हेलो, चलिए आज डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सम और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सम है। सही में बहुत ही ब्यूटीफुल सम है। चलिए हम समझ लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें फिगर दिया हुआ है और फिगर के साथ हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। तो चलिए इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। फिर सबसे पहले क्या दिया है, हमें दिया है सेगमेंट पीए, सेगमेंट क्यूबी, सेगमेंट आरसी एंड सेगमेंट एसडी आर परपेंडिकुलर टू लाइन एडी। दैट मीन्स देखिए, पीए जो है, क्यूबी जो है, सीआर जो है और एसडी जो है, ये चारों भी लाइंस एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है, दैट इज एडी को। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं पीए परपेंडिकुलर टू लाइन एडी, क्यूबी परपेंडिकुलर टू लाइन एडी, सी आर परपेंडिकुलर टू लाइन एडी और हमें पता है एस डी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एडी। ये चारों के चारों सेगमेंट्स एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है और ये हमें दिया गया है। पर हमें पता है जब सेगमेंट्स या लाइंस एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। तो आप बोलोगे जाहिर सी बात है, ये चारों भी जो सेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे। दैट मींस हम अभी क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं दैट सेगमेंट पीए, सेगमेंट क्यूबी, सेगमेंट आरसी एंड सेगमेंट एसडी, ये चारों भी सेगमेंट्स एक दूसरे को पैरेलल है। अब क्यों पैरेलल है, बिकॉज हमें पता है परपेंडिकुलर्स drawn to the same line are parallel to each other और याद रखना ये परपेंडिकुलर्स क्या है, एक ही प्लेन में है तो परपेंडिकुलर्स एंड दैट लाइन आर इन द सेम प्लेन, सो परपेंडिकुलर्स राइट drawn to the same line are parallel to each other। तो हमें यहाँ पे चार पैरेलल लाइंस मिल गए, पैरेलल लाइंस मिला है, कुछ याद है तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पैरेलल लाइंस तो मिल गया है और चार चार पैरेलल लाइंस। ओके, चलिए आगे देखते हैं हमें क्या दिया और क्या फाइंड करना है। हमें दिया गया है कि AB की लेंथ है 60। ओके, AB जो है इस सेगमेंट का लेंथ दिया गया है 60। ओके, और हमें BC जो है, BC की लेंथ दी गई है, हमें लेंथ दी गई है 70। ओके, और CD जो है, CD की लेंथ दी गई है 80। ओके, इतना इंफॉर्मेशन दिया गया है और बोला है कि जो PS है, पीएस कहां पे है, आप देखोगे यस पीएस यहां पे है और पीएस जो है इसका लेंथ दिया गया है 280। इन सेगमेंट्स का लेंथ दिया गया है और हमें फाइंड करना है पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस। पी क्यू का लेंथ फाइंड करना है, क्यू आर का लेंथ फाइंड करना है और आर एस का लेंथ फाइंड करना है। अब जब देखोगे आप ये इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है, ये देखिए पी क्यू, क्यू आर, आर एस, ये क्या है, ये सेगमेंट्स है इस ट्रांसवर्सल पे ना। बिकॉज देखिए यहाँ पे ये लाइंस है, अच्छी बात है, हमें तो पैरेलल लाइंस मिले हैं, पैरेलल लाइंस है और इनके लिए ट्रांसवर्सल्स है। ट्रांसवर्सल जब लाइंस को कट करते हैं तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करके जो सेगमेंट्स मिलते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंटरसेप्ट्स। दैट मींस हमें ये तीन इंटरसेप्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, पी क्यू फाइंड करनी है, क्यू आर फाइंड करनी है और आर एस फाइंड करनी है। दैट मींस एटलीस्ट समझ गए हमें क्या फाइंड करना, इंटरसेप्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और कुछ इंटरसेप्ट्स के वैल्यू दिए भी गए हैं, ए बी जो है, बी सी जो है और सी डी जो है, जो इस ट्रांसवर्सल पे है उसकी वैल्यूज ये है और इस दूसरे ट्रांसवर्सल पे सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट है पी एस, इसकी वैल्यू दी। दैट मींस ओवरऑल हमारे पास आप देखोगे पूरे फिगर में चार इंटरसेप्ट्स की वैल्यू है और हमें तीन इंटरसेप्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो आप बोलोगे यहाँ पे तीन पैरेलल लाइंस, हम बोलोगे चार पैरेलल लाइंस है तो हमने 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल होगा तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, यस, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। आप बोलोगे वाह, हम वो यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे हमें PQ फाइंड करना है। तो अगर आप PQ के बारे में सोचते हो, चलिए सोचते हैं, हम डिस्कशन करते हैं कैसे फाइंड करना है, सिर्फ स्टेप्स नहीं याद रखना है, क्यों कर रहे हो वो समझना है। तो अगर PQ फाइंड करना है तो देखिए PQ जो है ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट किन दोनों लाइंस ने बनाया है, ये बनाया है QB और AP। दैट मींस हमें ये तो लाइंस तो लेनी है, दैट मींस हम AP पैरेलल टू QB लेंगे और तीसरा पैरेलल लेंगे CR। तो अगर हम ये तीन पैरेलल लाइंस ले लें और ट्रांसवर्सल तो यही दो है तो हमें इंटरसेप्ट्स के रेशियोज इक्वल मिलेंगे। दैट मींस हम लिखेंगे, हम PQ अपॉन QR लिखेंगे। अगर हमने PQ अपॉन QR लिखा तो दूसरी तरफ क्या आएगा, AB अपॉन BC। वेरी गुड तो आपने कहा ये तो सही है, बट AB अपॉन BC एंड PQ अपॉन QR, AB और BC पता है बट PQ भी नहीं पता और QR भी नहीं पता। दैट मींस हम जब रेशियोज लिख रहे हैं, दो रेशियोज इक्वल लिखे हैं
तो उसमें से 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए, तब जाके हम फोर्थ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये दोनों भी अननोन है, तो ऐसा रेशियोज इक्वल लिख के हमें कुछ फायदा नहीं होगा। वेरी गुड। दैट मीन्स हमें एक चीज समझ आ गई, जो दोनों इंटरसेप्ट यहाँ पे किए हैं, हमने लिए थे इस ट्रांसवर्सल पे, उनका रेशियो हम नहीं ले सकते बिकॉज वो दोनों अननोन है, एक तो नोन होना चाहिए। दैट मीन्स इस ट्रांसवर्सल पे हमें एक ऐसे इंटरसेप्ट की जरूरत है जो हमें पता है, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है। ऐसा कोई है? चेक कीजिए। तो आप बोलोगे है ना, पीएस की लेंथ दी गई है, वेरी गुड, मतलब ये लेना जरूरी है। तो अगर हम पीएस ले और हम फोकस करें, जो हमें फाइंड करना है पी क्यू, दैट मीन्स हम क्या लेने वाले हैं, पी क्यू अपॉन पीएस। या तो आप पीएस अपॉन पी क्यू ले लीजिए, बट एक ऐसा इंटरसेप्ट लेना जरूरी है जिसकी वैल्यू दी गई है, समझ रहे हो? तो हम क्यों उस तरफ जा रहे हैं वो समझिए, और पहला जो हमने डिस्कस किया वो क्यों नहीं ले रहे वो समझिए। ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सॉल्विंग इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, इसलिए वीडियोस देखिए। ओके, तो चलिए, दैट मीन्स हम क्लियर है कि हमें क्या लेना है, पी क्यू अपॉन पीएस। अगर हम इस ट्रांसवर्सल पे पी क्यू अपॉन पीएस ले रहे हैं, तो पी क्यू माने कौन से दो लाइंस कंसिडर करने वाले हैं, एपी एंड बी क्यू। और पीएस जब कंसिडर कर रहे हैं तो ये जो इंटरसेप्ट है ये कौन से दो लाइन से बना है, पीए एंड एस डी। दैट मीन्स हमें एक चीज समझ आ गया, हमें कौन से 3 पैरालाइंस कंसिडर कर रहे हैं, पीए, क्यूबी एंड एस डी, ये 3 पैरालाइंस पहले कंसिडर कर, और हम रेशियोज क्या लेंगे, पी क्यू अपॉन पीएस। ओके, हम रेशियो लेंगे पी क्यू अपॉन पीएस। अब ये रेशियो जो है इंटरसेप्ट्स का, ये इक्वल होगा टू द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स फॉर्म्ड ऑन द ट्रांसवर्सल, बट कौन से, करस्पॉन्डिंग। तो अगर हम PQ ले रहे हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग यहां पे क्या है, AB। और जब PS ले रहे हो तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या है, AD। दैट मींस हम लेंगे इक्वल टू AB अपॉन AD। ये जो था हमने अब जो डिस्कस किया, ये सबसे क्रिटिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सबका। अगर हम ये समझ गए, दैट मींस ये सब मैं कुछ नहीं बचा, बहुत सिंपल है। तो समझ ही गए होंगे ना, बट क्यों किया वो समझ आया, वो जरूर समझिए, वो इंपॉर्टेंट। तो अब आप बोलोगे PQ हमें फाइंड करना है। ओके, पीएस हमें पता है, ए बी हमें पता है, एडी की जरूरत है। ओके, एडी हमें नहीं पता है। अब बोलोगे बट एडी हमें डायरेक्टली दिया नहीं, बट क्या हम फाइंड कर सकते हैं, आप बोलो हाँ कर सकते हैं, कैसे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो चलिए सबसे पहले वो फाइंड करेंगे, तो आप समझ में आए स्टेप में पहले क्या लिखना है, पहले रेशियो दे लिखना है। तो पहले लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और इसका रीजन क्या है, बिटवीननेस कौन सा, ए डैश बी डैश सी डैश डी। तो लिखिए वहां पे रीजन। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, दैट मींस हमें पता है ए बी कितना है, ए बी हमें पता है 60, तो 60 लिखिए। बी सी की लेंथ हमें पता है 70, वो लिखिए। और सी डी की लेंथ हमें पता है, तो अभी 70 प्लस 80 150 है, 150 प्लस 60 210। दैट मींस हमें ए डी की लेंथ मिल गई है 210 यूनिट्स, बिकॉज यहाँ पे कोई सेंटीमीटर मीटर मेंशन नहीं। दैट मींस आप एडी की वैल्यू पता चल गई है, तो क्या हम इस रेशियो को यूज करके, ये जो इक्वल रेशियोज है वो यूज करके, क्या हम अब पी क्यू का लेंथ फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर स्टेप्स पता है कौन से 3 पैरालाइंस लिखने हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड, क्या है, PA QB एंड SD। तो हम लिखेंगे सेगमेंट PA पैरेलल टू सेगमेंट QB पैरेलल टू सेगमेंट SD, ये 3 पैरालाइंस ली। और ट्रांसवर्सल्स कौन से हैं, ये 2 ट्रांसवर्सल्स हैं, तो उनका नाम लिख लीजिए, ऑन ट्रांसवर्सल PS एंड AD। हमें कौन से 2 रेशियोज इक्वल लिखने हैं, हमने मेंशन कर दिए हैं, दैट इज PQ अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन AD। ये रेशियोज हम ले रहे हैं क्यों, रीजन लिखिए, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, हमने ये प्रॉपर्टी यूज की। अब हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए PQ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, PQ की वैल्यू नहीं पता है, वही तो फाइंड करना है। PS की वैल्यू फाइंड करना है, नहीं दिया है, कितना है 280, वेरी गुड। AB का लेंथ कितना है, हमें पता है 60। AD का लेंथ हमने अभी फाइंड किया था, कितना है 210। अब क्या हम फाइंड कर सकते हैं, आपको क्या आप इजीली फाइंड कर सकते हो, बिकॉज अब हम PQ को वहीं रखेंगे, 280 को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। दैट मींस हमें क्या मिलेगा, PQ इज इक्वल टू 60 इंटू 280 अपॉन 210। अब ये कैंसिलेशन तो बहुत इजी, आप बोलोगे 0 एंड 0 को कैंसिल कर लेते हैं। ओके, अब ये कैंसिलेशन 21 और 28 कीजिए, या 21 और 60 कीजिए, कोई भी कर सकते हैं आप। 21 और 60 अगर हम करें तो दोनों जो है 3 के टेबल में जाता है, 3 2 एंड 0, 320 एंड 3 7। तो यहाँ पे अभी 7 और 28 कैंसिल होगा, 7 1 7 4। दैट मीन्स हमें क्या मिला है, कैंसिलेशन कंप्लीट हुआ है। न्यूमरेटर में क्या बचा है, 20 इंटू 4, वो कितना है
इट इज 120। दैट मीन्स हमें PQ की लेंथ मिल गई है और वो है, दैट मीन्स अभी हमें मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में क्या है 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 कितना है 80। दैट मीन्स हमें PQ की लेंथ मिल गई है, दैट इज 80 यूनिट्स। ओके, तो आप बोलोगे वाह हमने फर्स्ट जो अननोन था वो फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन का एक हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया, अब दो पार्ट्स और फाइंड करते हैं। सेकेंड बहुत इजीली कर सकते हो, बिकॉज अभी हमें QR फाइंड करना है। तो आप बोलोगे वाह अभी अगर हमें QR फाइंड करना है तो हम PQ अपॉन QR इक्वल टू AB अपॉन BC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कौन से तीन पैरेलल्स कंसीडर करेंगे, PA पैरेलल टू QB पैरेलल टू RC, वेरी गुड। तो लिखिए वहां पे सेगमेंट PA पैरेलल टू सेगमेंट QB पैरेलल टू सेगमेंट RC, और ट्रांसवर्सल तो वही दो है, दैट इज PS एंड AD, तो लिख लीजिए। और यहाँ पे हमें रेशियोज कौन से मिले, PQ अपॉन QR, तो लिखिए PQ अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन BC लिखिए, और यहाँ पे रीजन लिखिए क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एट द ट्रांसवर्स। सिंपल है, अब बोलोगे तो बहुत सिंपल। तो चलिए अभी वैल्यू सबस्टिट्यूट कर रहे हैं। PQ का लेंथ हमें पता है कितना है 80, ओके। QR का लेंथ हमें फाइंड करना है तो ऐसे ही रखिए। AB का लेंथ हमें पता है 60 है, BC का लेंथ हमें पता है 70 है, सबस्टिट्यूट कर लीजिए। अब QR फाइंड करना है तो ऑब्वियसली हम QR को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 60 इंटू QR इज इक्वल टू 70 इंटू 80। QR फाइंड करना है तो हम QR को यहाँ पे रखेंगे तो 60 वहां शिफ्ट हो जाएगा, दैट मींस अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल रहा है 80 इंटू 70 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 60 जो वहां पे ट्रांसपोज हुआ है, दैट मींस राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है सिर्फ QR है। ओके, अब आप बोलोगे ये तो बहुत इजी है, चलो कैंसिलेशन कर लेते हैं, 0 एंड 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 8 आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हैं ना, दोनों भी 2 के टेबल में जाएगा, सो 2 3 जा 2 4 जा, और कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है क्या, वो 3 कैंसिल हो, दैट मींस न्यूमरेटर में जो है उसे मल्टीप्लाई करना है पहले। 4 इंटू 70 कितना है 280, और डिनोमिनेटर में 3 है, दैट मींस हमें QR की वैल्यू क्या मिलेगी 280 अपॉन 3, फ्रैक्शन में मिला है, रखिए सी। सो हमें लेंथ मिल गई है QR की, वो है 280 अपॉन 3। ओके, ये मिल गया है। अब क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है RS का लेंथ। ओके, अब RS का लेंथ फाइंड करना है, ये कैसे फाइंड करें, बोलोगे तो बहुत सिंपल है, बिकॉज अभी इस ट्रांसवर्सल पे दो इंटरसेप्ट्स मिल गई है, फाइंड करना है, तो जो पैरेलल लाइंस थी ना वो कंसीडर करना है, कंसीडर कर सकते हो, बहुत इजी, बहुत ऑप्शंस है। बट अगर हम QR अपॉन RS ले और BC अपॉन CD ले तो आप बोलोगे तो बहुत इजी, मतलब कौन से तीन पैरेलल लाइंस कंसीडर करने हैं, QB पैरेलल टू RC पैरेलल टू SD, तो लिख ली, और यहां पे ट्रांसवर्सल वही दो है PS एंड AD। तो चलिए अब रेशियोज लिखिए, अब रेशियोज क्या है जो हमने डिस्कस किया, QR अपॉन RS इज इक्वल टू BC अपॉन CD, तो लिख लीजिए, और वहां पे रीजन लिखना मत भूलिए, आदत हो गई, लिखिए दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, QR जो है उसकी वैल्यू क्या है 280 अपॉन 3, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में QR की वैल्यू और एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में जब फ्रैक्शन आता है तो मैंने हमेशा कहा है उसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखिए, दैट मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बगल बगल में लिखिए, बीच में डिवीजन साइन डालिए, दैट मींस ये जो न्यूमरेटर है QR को हम उसकी वैल्यू लिखेंगे पहले 280 अपॉन 3, लिख लीजिए, अपॉन नहीं लिखेंगे, डिवीजन साइन लिखेंगे बगल में, लिख लिया, अपॉन RS है, RS का लेंथ तो हमें नहीं दिया है तो RS पे ऐसे रखिए, इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है, अब राइट हैंड साइड पे तो BC और CD है, ये तो कोई फ्रैक्शन में नहीं है तो जैसे है वैसे रख लीजिए, दैट मींस BC का लेंथ है 70 और CD का लेंथ है 80, दैट मींस 70 अपॉन 80 हमने लिख दिया। ओके, तो अब लेफ्ट हैंड साइड को जब हमें सॉल्व करना है, ये डिवीजन है, डिवीजन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे, जब अब इसे मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो RS का रेसिप्रोकल आप लिखोगे इनटू 1 अपॉन RS, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है स्टेप, दैट इज इक्वल टू 70 अपॉन 80। हमें फाइंड करना है RS का लेंथ, तो काम करते हैं 1 अपॉन RS पहले इधर ही रख लेते हैं, बाकी सबको शिफ्ट कर लेते हैं, दैट मींस 280 अपॉन 3 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, सो 3 जो है न्यूमरेटर में आएगा और 280 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, दैट मींस हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 अपॉन RS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा 70 अपॉन 80 जो है वो तो है इसके साथ इंटू 3 अपॉन 280, वेरी गुड। तो चलिए यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है, आप बोलोगे हाँ 0 एंड 0 कैंसिल होता है, वेरी गुड, 7 1 जा 7 4 जा, वेरी गुड, और कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है, चेक कीजिए,
नहीं, दैट मीन न्यूमरेटर में क्या बचा है 1 इंटू 3 दैट इज 3 और डिनोमिनेटर में क्या बचा है 80 इंटू 4 80 इंटू 4 क्या है 320 दैट मीन्स 3 अपॉन 320 बट हमें आर एस की लेंथ की जरूरत है। अब आर एस मतलब आर एस न्यूमरेटर में ना, ये तो आर एस तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एस इंटू 3 यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट है। ओके तो आर एस इंटू 3 इज इक्वल टू 320 इंटू 1 इज 320 और ये 3 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे बिकॉज हमें सिर्फ आर एस का लेंथ चाहिए। दैट मींस अल्टीमेटली मिलेगा क्या आर एस इज इक्वल टू 320 अपॉन 3 यूनिट्स एंड दैट इज द लेंथ, वो है हमारा आर एस का लेंथ जो हमने फाइंड कर। अब हमें बताइए आपको पता है कि हमें तीनों जो लेंथ फाइंड करने थे पी क्यू क्यू आर एंड आर एस, ये मिल गया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है जो हमने इस प्रॉपर्टी पे किया है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैथ लाइंस एंड डेटा। ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, इस पे हमने कुछ सम्स भी किए। तो अगर जहां पे डिस्कशन हमने किया था वो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना उस वीडियो को, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बताइए, सिंपल था, इंटरेस्टिंग बहुत था, बहुत ही बढ़िया सम था, इंपॉर्टेंट था, ब्यूटीफुल था, है ना ब्यूटीफुल। अब आपको समझ ही गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और मैंने जैसे कहा कि ये सम हमने कर लिया, ये सम करते समय हमने ऐसा क्यों किया, हमने कौन से 3 पैरामीटर्स कंसीडर किए सबसे पहले, वो सबसे क्रिटिकल था, बट ऐसा क्यों किया वो समझना जरूरी। बाय हार्ट मत कीजिए, मैंने कहा आप स्टेप्स याद रखोगे, नहीं, वो करना ही नहीं है। हमारे यहाँ पे वही तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता है डिस्कशन हम इसलिए करते हैं सो दैट आप ये समझिए कि आप जो लिख रहे हो वो क्यों लिख रहे हो, स्पेशली जो आप सम की शुरुआत करते हो वो क्यों करते हो, किससे करते हो, क्या वो जरूरी क्यों है, ये सब समझना बहुत जरूरी था और यही हम डिस्कस करते हैं। तो यही तो पैटर्न है और यही तो अप्रोच है जो आपको सीखना है। और अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, उससे आपको समझ अच्छा आ रहा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट उनको भी अच्छा लगे, उनको भी मैथ इजी लगने लगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।